हेलो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम आदित्य किशोर है और आज हम लोग चौथा टॉपिक कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो इसमें सारी चीज़ें नई नई हैं, इसलिए बहुत गौर से देखना। अभी तक हमने 3 वीडियोस देख लिया है, जिसमें पहला वीडियो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। हमने देखा कैसे कैसे रेशियोज़ कौन कौन से एंगल्स के साथ क्या रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, और कैसे उसको करते हैं। उसके बाद के वीडियोस में हमने देखा कि इनका क्या बोलते हैं, कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं, क्या होता है। उसके बाद के वीडियोस में देखा कि आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके साथ इनका क्या रिलेशनशिप होता है, उसमें कैसे हम लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम लोग आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है आइडेंटिटी भाई? तो आइडेंटिटी जो होता है वो हर एंगल के लिए, कोई आइडेंटिटीज़ जो होता है वो हर एंगल्स या हर वेरिएबल के लिए वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। किसके किसके बीच में? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है ना, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है ना। तो अब हम लोग इन सब के बीच में, इन छयों के बीच में रिलेशंस को देखेंगे, आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। तो पहला आइडेंटिटीज़ क्या है? पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए क्या है यहाँ पर? एंगल है ना। क्या है ये? एंगल है। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सपोज करो कोई ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो अभी हमने क्या देखना है? अब इस एंगल के हिसाब से ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है? ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या बनता है? ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, यही बनता है। प्लस क्या बनता है? बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब ये इसको हम लोग ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। कोई कन्फ्यूजन है? और इसको 1 लिख सकते हैं। अब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई सी क्या हो जाएगा इसके लिए, इस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए ए बी क्या है? एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा? बेस है, और इसी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए होता है ना, कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो लिख लिया हमने। तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी। अब बी सी क्या हो जाएगा इसके लिए? हाइट। तो हाइट बाई हाइपोटेनस, तो क्या होता है? वो साइन ए होता है। तो यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं ना इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नहीं है ना। तो देखा, हमने प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग दूसरा आइडेंटिटी करेंगे। दूसरा आइडेंटिटीज होता है 10 के लिए। क्या होता है भाई? इसको हम लोग लिखते हैं 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 या कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। कैसे कैसे करते हैं सॉल्व? एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉसेक ए एंड कॉट ए जो है 0 डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड है ना, हमने पढ़ा था ना पहले, नॉट डिफाइंड है। तो ये जो आइडेंटिटीज है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के भीतर वैलिड है ना, क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। सपोज करो कोई क्वेश्चंस दिया है, उसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है हम लोग को, एक्सप्रेस कॉसे सेके एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्या मतलब हुआ? साइन ए है, हम लोग पता है साइन ए है, साइन ए के टर्म में सबको कन्वर्ट करना है, सबको कन्वर्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड। अब बताओ कैसे करेंगे? अब कॉसे और साइन, कॉसे को कन्वर्ट करना है हम लोग को साइन ए के रूप में। कॉसे को कैसे करना है? साइन ए के टर्म में। कॉसे तो साइन ए के बराबर नहीं हो सकता, तो उसके टर्म में करना। तो आइडेंटिटी ये है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो आ गया हमारा जो था साइन के टर्म में लिखना। अब इसी तरह से सेके क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है, तो 1 बाई ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, टेन ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है ना, तो साइन ए को साइन ए ही रहने दो और कॉस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं अंडर स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कहीं कन्फ्यूजन है? नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये सारे आइडेंटिटीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करके इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बदल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन भाई? प्रूफ करने के लिए कहता है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भाई? तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लेंगे LHS में, LHS में करते हैं हम लोग। LHS इक्वल टू क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है ना। तो सेक ए को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए लिखते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए है। फिर यहाँ पे 1 बाई कॉस ए कर लें और यहाँ पे क्या साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं 10a को। तो हम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? अब देखो 1 है तो या तो हम लोग साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या सेक वाला कर सकते हैं, या कॉसेक वाला कर सकते हैं। सबसे इजी क्या होता है, साइन ए और कॉस ए वाला, अगर वो कर लेते हैं तो वो आसान होता है। तो हमेशा हम लोग पहले ट्राई करते हैं इससे। तो ये क्या बनता है, अगर साइन और कॉस कहीं ले रहा हो ना, सेक है तो कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजी, है ना। पर साइन है तो साइन को आप कॉट में नहीं कर सकते कन्वर्ट आसानी से। समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं? कॉट के फॉर्मूला में आप साइन को कन्वर्ट नहीं कर सकती इजीली। तो साइन है और सेक है तो आप इसको साइन कॉस में कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब इस ये क्या है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब ये देखो बच्चों कि ये इस तरह के फॉर्म आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ऐसा ही कुछ बन रहा है।
समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्लियर है ना? तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/cos² माइनस sin² बाई cos² हो जाएगा। अब cos² कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस sin²। अब याद करो sin² प्लस cos² क्या था, 1 था, तो cos² क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² को हम लोग लिख सकते हैं cos² या cos²। तो ये कट गया, 1 हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, है ना? क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखो, क्या कह रहा है इसमें, cot A माइनस cos A डिवाइड बाय cot A प्लस cos A इक्वल टू cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं जो cot cos है ना, तो cot को भी sin बाय cos कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो LHS से क्या हो जाएगा, cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A बाई sin A लिख सकते हैं। कोई एतराज है? cot A क्या होता है, 1/tan A, tan A क्या होता है, sin A बाई cos A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos A बाई sin A हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos A बाई sin A माइनस cos A हो गया डिवाइड बाय cos A बाई sin A प्लस cos A हो गया। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? अब एक चीज़ गौर करो, अगर हम यहाँ से cos A कॉमन ले लें, का बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई sin A होगा माइनस 1। उसी तरह नीचे भी cos A कॉमन निकाल लो, तो 1 बाई sin A प्लस 1, cos A कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 1 बाई sin A माइनस 1, 1 बाई sin A प्लस 1। अब 1 बाई sin A को बताओ क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin A को हम लोग लिख सकते हैं cosec A, तो cosec A माइनस 1 डिवाइड बाई cosec A प्लस 1 हो गया प्रूफ। यही राइट साइड में है, यही प्रूफ करना था। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करो tan cot और sin cos कहीं पर हो तो सबको sin cos में कन्वर्ट करने का। अगर स्क्वायर हो तो फिर वो फार्मूला सब लगाओ। इस कौन सा फार्मूला, स्क्वायर हो तो इस तरह के फार्मूला लगाने की कोशिश करो, ये लगाने की कोशिश करो या ये लगाने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? तो अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बना सकते हो वो बनाओ, और मेरे से इसका क्या बोलते हैं रिमार्क्स डालो, और नेक्स्ट वीडियोस जो हम लोग इसमें करेंगे ना उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी तो मैंने समझाने के लिए किया थ्योरी वाला, अभी इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ढेर सारे प्रॉब्लम्स आप लोग करो घर पे, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर के आऊँगा और उनको हम लोग करेंगे और उसको समझेंगे कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, सी यू। हाँ, सी यू से पहले ध्यान रखो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो अगर वीडियोस पसंद आया हो, और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपना पढ़ाई जारी रखो, कंटिन्यू रखो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, है ना। टेक केयर, बाय।